हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस क्लास में हम एनसीईआरटी मैथ का जो चैप्टर 6 हमारा चल रहा है उसकी एक्सरसाइज 6.3 से जस्ट पहले के जो बेसिक्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो आज की हमारी इस क्लास का मेन जो टॉपिक है वो रहेगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम समझ रहे हैं कि जैसे हमारा कोई एक ट्रायंगल हो, कोई भी एक ट्रायंगल हम ले लें, रफली फिगर मैंने बनाया है, इसके तीनों इंटीरियर जो एंगल हैं, इंटीरियर एंगल की बात हम करेंगे, इन तीनों का सम क्या होगा, इन तीनों का सम। तो आपको बता दूं फॉर्मली याद रखना है, बस कुछ नहीं, इन तीनों का सम हमेशा 180 होगा। अब किसी भी तरह का ट्रायंगल बना लो, मतलब चाहे वो इक्विलेटरल हो, आइसोस्केलस हो, स्केलन हो, राइट एंगल्ड हो, ऑब्ट्यूज एंगल्ड हो या फिर एक्यूट एंगल्ड हो, किसी भी तरह का हो। तो ये हमारी जो एंगल सम प्रॉपर्टी है वो हमें एक स्टेटमेंट दे रही है, हमें एक बात बताती है। क्या है? द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। हमेशा 180, ना एक कम ना एक ज़्यादा, मतलब 180 तो 180 ही होगा। तो इसकी जो है 180 के लिए हम क्या करेंगे, मैंने बताया आपको कि हमारा ट्रायंगल किसी भी तरह का हो सकता है। तो अब इस चीज़ को हम जस्टिफाई कैसे करें, मतलब इस चीज़ को हम कैसे प्रूव करें कि ऐसा ही होता है। तो नीचे हमने देखा जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन के लिए ध्यान से देखिए, जैसे इसी फिगर पे फिगर अलग लेते हैं, चलो अलग फिगर लेंगे। तो एक ट्रायंगल को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, रफली मैंने ड्रॉ कर लिया, और एक लाइन को मैंने ऐसे इसको करेक्ट शेड बना दिया है, ठीक है। तो इसका ये एंगल है एक्स, ये है वाई और ये है जेड। एक बार आप इसको नेगलेक्ट कीजिए, तो ये एक्स वाई जेड इसके इंटीरियर एंगल है। अब मैं क्या करूं कि इस साइड को मैंने दोनों साइड एक्सपेंड कर लिया, ठीक है, और इसके ही पैरेलल यहां से एक लाइन ड्रॉ कर ली, जो हम 6th क्लास में कंस्ट्रक्शन में देखते हैं ना, पैरेलल टू ए लाइन, पैरेलल फ्रॉम ए पॉइंट। मतलब कोई एक साइड ले लो, आप दूसरी साइड ले लो, ये हमने पैरेलल ले ली। अब आप इस साइड को थोड़ा सा एक बार के लिए भूल जाइए। तो ये हमारी ट्रांसवर्जल अगर हो, ये हमारी लाइन क्या हो, ट्रांसवर्जल, ठीक है। तो ट्रांसवर्जल में हमने जस्ट पीछे पहले ही क्या सीख रखा है कि ये एक्स है तो ये वाला हमारा क्या होगा, एक्स, ठीक है भाई, अल्टरनेट्स हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस लाइन को भूल जाऊं और ये इन दोनों लाइन के पैरेलल के ये ट्रांसवर्जल हो, ये वाली, ये हमारा जेड है तो ये भी क्या होगा, जेड होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक्स वाई जेड, तो आप ये देखिए, ये क्या देख पा रहे हो, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसके इधर जो कंप्लीट एंगल बन रहा है वो क्या है, 180। तो हम यहाँ कह सकते हैं एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल 180। तो हमने यहाँ पैरेललिज्म का जो मेथड है उससे प्रूव किया कि ये दोनों या तीनों एंगल का सम क्या है, 180 होता ही होता है हमेशा। अब अगर आप इससे भी जस्टिफाई नहीं कर पाते हो, भाई हो सकता है कोई स्टूडेंट जस्टिफाई ना कर पाए या सेटिस्फाई ना हो, तो मैं एक और अलग मेथड लेता हूँ। अलग से एक ट्रायंगल लेते हैं हम, इस ट्रायंगल में एक्स एंगल, वाई एंगल, जेड एंगल। अब किसी भी एक साइड के पैरेलल, उसके बेस से, जैसे ये साइड ले ली हमने, यहाँ से इसकी पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ कीजिए, ठीक है, डॉटेड कर दी, इसके पैरेलल है ये लाइन, ओके। ये पैरेलल है तो अब आप इजीली क्या देख पाओगे, ये जो एंगल है, ये एंगल, ये आपको y अगर है, ये दोनों पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्जल होगी, ठीक है। तो ये y है तो ये भी क्या होगा, y ही होगा, ओके। ये एंगल क्या होगा, y होगा हमारा, ठीक है, और ये आगे बढ़ रही है, ठीक है। अब हम अगर इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करें, एक्सटेंड तो हमें करना ही करना पड़ेगा। अब आप देखोगे कि ये अगर x है तो ये हमारा क्या होगा, x, ठीक है। और इन तीनों का सम जो है एक स्ट्रेट लाइन होती है, हमेशा स्ट्रेट होगी ही होगी। तो हम कह सकते हैं एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि एक ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम 180 होता ही होता है। तो अब हम इस लाइन को, मतलब प्रूफ, स्टाम्प लग गई इस बात पे, हमेशा ज़िंदगी में याद रखना, कभी भी फॉल्स नहीं होगी। द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री।
ट्रायंगल के इंटीरियर तीनों एंगल हैं उनका ऐड अगर हम करेंगे तीनों का तो वो हमेशा 180 डिग्री ही मिलेगा, कभी भी कम या ज़्यादा होने की कोई गुंजाइश हमारे पास नहीं है। तो ये हमारी क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी है। जब कभी भी हमें ये काम करना पड़ गया कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल 180, तो हम ब्रैकेट में लिख के दिखा देंगे। ये बात हमें एंगल सम प्रॉपर्टी ने बताई थी और उसका हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो एंगल सम प्रॉपर्टी यही है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल जो है वो 180 के होते हैं। अब इसी पे बेस हमारा जो है एनसीईआरटी बुक से हमारा एक एग्जांपल नंबर 2 है, जस्ट एक्सरसाइज अपनी 6.3 है, उससे पहले इन द गिवन फिगर फाइंड मेजरमेंट, ये एम दिया है, ये मेजरमेंट ऑफ एंगल पी, इसका ये वाला ये आप फाइंड कीजिए। इस ट्रायंगल के दो एंगल दे रखे हैं और थर्ड हमसे पूछ रखा है हम इसको कैसे फाइंड करें। हमें पता है कि ये पता नहीं कितने डिग्री है, इसको लेट कर लिया x डिग्री। ओके, तो यहाँ ये चीज़ हम राइट कर देंगे, लेट अननोन एंगल बी x डिग्री। ठीक है, अननोन एंगल हमारा x डिग्री, हमें नहीं पता कितना है, अभी हम फाइंड करेंगे। अब हम लिखेंगे नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। और एंगल सम प्रॉपर्टी हमें क्या कह रही है कि इन तीनों का सम तो 180 होता ही होता है, तो हम इस चीज़ को राइट कर लेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या है, x प्लस 47 प्लस 52 इज इक्वल 180। अब ये चीज़ लिखने में हमें कोई भी प्रकार का प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी राइट कर दिया है। इन दोनों को ऐड किया हमने तो 99 ओके, ठीक है 99 को हमने ट्रांसफ़र कर दिया, ट्रांसपोज किया तो क्या है 180 माइनस 99, 100 होते तो 80 बचते, अब 81 बचेंगे, ये हमारा एंगल आ गया 81। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, हैंस द मेजर्स ऑफ अननोन एंगल बी, अननोन तो हमारा पी पे ही था ना, अननोन एंगल बी 81 डिग्री ओके, 81 डिग्री ओके। ये हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल 2 कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा बेसिक है एक्सरसाइज 6.3 से जस्ट पहले। अब हम एक्सरसाइज 6.3 है वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे पूरी। आज की क्लास में इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।